कहानी शुरू होती है मुंबई के एक छोटे से बुक स्टोर में, जहां आरोही, एक सिंपल सी इंट्रोवर्ट लड़की, अपने सपनों की दुनिया किताबों में ढूंढती है। लिटरेचर की स्टूडेंट, सॉफ्ट स्पोकन और थोड़ी सी लॉस्ट, आरोही का सपना है कि एक दिन अपनी खुद की नॉवेल लिखना, लेकिन उसकी दुनिया सिर्फ कल्पना तक सीमित थी जब तक उसकी जिंदगी में विवियान नहीं आया था। विवियान एक एम्बिशियस, आउटगोइंग और फुल ऑफ लाइफ लड़का है जो दिल्ली से मुंबई अपना स्टार्टअप शुरू करने आया है। प्रैक्टिकल दुनिया का इंसान। उसका मानना है कि इमोशन सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। उसकी जिंदगी सिर्फ गोल्स और सक्सेस के आसपास घूमती है। जब पहली बार आरोही और विवियान बुक स्टोर में टकराते हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, दोनों के बीच एक ऐसी बॉन्ड बनती है जो सिर्फ लफ्जों से नहीं, खामोशियों से भी महसूस होती है। ये कहानी है उन दो लोगों की जो एक दूसरे की दुनिया समझने की कोशिश करते हैं, जहां आरोही विवियान को रुकना सिखाती है और विवियान आरोही को उड़ना। विवियान मेहता 26 साल का एक एनर्जेटिक लड़का, दिल्ली का रहने वाला था। उसकी जिंदगी में हर चीज प्लान थी। कॉलेज से टॉप मार्क्स, एक अच्छा जॉब और फाइनली अपने खुद का स्टार्टअप। उसने अपनी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस को कभी पीछे नहीं छोड़ा, पर अपने सपनों को भी कभी पीछे नहीं छोड़ा। विवियान का स्टाइल था कैजुअल जीन्स, फिटेड टी शर्ट्स और हमेशा अपने लैपटॉप के साथ रेडी रहना। उसे बिजनेस मीटिंग्स, नेटवर्किंग इवेंट्स और लेट नाइट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस काफ़ी पसंद थे। इमोशनल बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर उसके अंदर छुपा एक दमदार जुनून था अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का। मुंबई आने का रीज़न था एक नया प्रोजेक्ट, जहां उसे अपने स्टार्टअप को लॉन्च करना था। शहर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में भी विवियान का गोल क्लियर था, सक्सेस और जल्दी। पर शायद उसे पता नहीं था कि इस शहर में एक लड़की मिलेगी जो उसकी जिंदगी का सब प्लान्स को थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देगी। आरोही शर्मा 24 साल की एक सिंपल और थोड़ी शाय लड़की, मुंबई के एक छोटे से कॉलोनी में रहती थी। उसका सपना था अपनी खुद की कहानियां लिखना, लेकिन दुनिया से थोड़ी अलग तरह से। आरोही थोड़ी रिजर्व थी, पर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो सिर्फ उसके सपनों को ही समझ सकती थी। रोज सुबह वो अपने फेवरेट बुक स्टोर में जाती, वहाँ की खुशबू और पुरानी किताबों की महफिल में खो जाती। लिटरेचर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अपनी दुनिया में अपनी थॉट्स को शब्दों में पिरोने का जुनून था उसके अंदर। आरोही ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई फीलिंग्स और इमोशंस उसकी लिखी हुई हर लाइन में नज़र आते। उसका स्टाइल सिंपल, कुर्ती और जीन्स, और हमेशा एक नोटबुक साथ लेके चलना उसकी पहचान थी। उसकी ज़िंदगी एक शांत दरिया की तरह, जिसमें कभी कभी एक छोटी सी लहर भी उठती थी, और वही लहर उसे लेकर आने वाली थी विवियान की ज़िंदगी में, जहां दोनों की दुनिया टकराने वाली थी। विवियान मेहता की ज़िंदगी हमेशा से फास्ट फॉरवर्ड में चलती थी। उसके पास हर वक्त काम, मीटिंग्स और नए आइडियाज़ होते। मुंबई का ट्रैफिक, भीड़ और शोर उसे अब बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता था। आज भी वो अपने लैपटॉप के साथ एक छोटे बुक स्टोर में घुसा, थोड़ी देर के लिए अपने हैक्टिक स्केड्यूल से दूर, अपनी फेवरेट कॉफ़ी के लिए। बुक स्टोर की वो पुरानी खुशबू और हल्की सी शांति विवियान को अजीब सी सुकून देती थी। वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन से नज़र उठाकर आसपास देख रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, आरोही। आरोही अपने फेवरेट शेल्फ के पास खड़ी थी, एक पुरानी किताब को धीरे से हाथों में पकड़े
उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो शोर शराबे के बीच भी बिल्कुल शांत थी। विवियान ने देखा कि वो लड़की थोड़ी रिजर्व्ड लग रही थी, पर उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी जो उसके अंदर के सपनों को बयान करती थी। तभी आरोही के हाथ से वो किताब गिर गई और बिना सोचे समझे विवियान ने उसे उठाकर उस लड़की को दे दिया। उनकी आंखों का टकराना एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। ये आपकी किताब लगती है, विवियान ने थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहा। आरोही ने शर्माते हुए कहा, हाँ, मैं ये बहुत पसंद करती हूँ। लिटरेचर की दुनिया में ये मेरी फेवरेट कहानियों में से एक है। विवियान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं विवियान हूँ, बिजनेसमैन हूँ, पर मुझे भी अच्छी कहानियाँ पसंद हैं। मैं आरोही, वो बोली, और मैं लिटरेचर पढ़ रही हूँ। बस वहीं से शुरू हुआ इनका सफ़र। दो अलग दुनिया के लोग एक छोटे से बुक स्टोर में टकराए जहाँ से उनकी कहानी की पहली कहानी शुरू हुई। बुक स्टोर के उस छोटे से कोने में दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। विवियान ने कब सोचा था कि जिस लड़की से वो बस एक किताब उठाने के बहाने मिला, उसकी खामोशी इतनी गहरी होगी कि उसमें वो खो जाएगा। विवियान ने देखा कि आरोही अपनी नोटबुक के पेज पर कुछ लिख रही थी। उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, तुम लिखती हो? आरोही ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा, हाँ, लिखती हूँ, बस ऐसे ही खुद के लिए, कहानियाँ, कविताएं, कुछ सोचती हूँ तो लिख लेती हूँ। विवियान ने इंटरेस्ट से कहा, शो मी समटाइम्स, शायद मुझे भी इंस्पिरेशन मिल जाए। लाइफ में पहली बार किसी ने इतनी शांति से बात की है। आरोही हल्की से मुस्कुराई और तुम काफ़ी लाउड लगते हो, जिंदगी के हर मोमेंट का प्लान बना कर चलने वाले हो ना? विवियान हंसा, बिल्कुल, टाइम मैनेज करना ज़रूरी है, मुझे कंट्रोल में रहना पसंद है। फिर थोड़ा रुक कर बोला, और तुम्हारे प्लान्स? आरोही ने एक पल के लिए सोचा, फिर नरमी से कहा, मेरे प्लान्स लिखना है, जीना है, बस हर पल महसूस करना है। मैं कंट्रोल में ज़्यादा नहीं रहती। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे, लेकिन उस पल में एक अजीब सी कनेक्शन महसूस हुई उन दोनों को। कहीं कुछ बिना कहे भी कह दिया गया था। बुक स्टोर के स्पीकर से हल्की सी म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी, पुरानी हिंदी फिल्म का कोई गीत जो दोनों के बीच की खामोशी को और भी गहरा कर रहा था। विवियान ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा, तुमसे मिलके अच्छा लगा आरोही, कुछ अलग हो तुम, शायद वैसे लोगों में से जो एक बार मिल जाएं तो याद रह जाते हैं। आरोही ने आंखों से शुक्रिया कहा। उसकी मुस्कान में एक कहानी थी जो विवियान जैसे प्रैक्टिकल इंसान ने कभी महसूस नहीं की थी। तभी विवियान के फ़ोन की रिंगटोन बजी। एक इम्पोर्टेंट कॉल था, वो उठा, खड़ा हुआ, मुझे जाना होगा, बट मे बी नेक्स्ट टाइम तुम्हारी लिखी हुई कोई कहानी पढ़ने का मौका मिले। आरोही ने सर हल्का सा हिला दिया, शायद। विवियान चला गया, लेकिन पहली बार उसके दिल में एक ऐसी खामोशी रह गई थी जो उसके हर प्लान के बीच कुछ नया लिखने लगती थी। रात का समय था। मुंबई की गलियों में हल्का सा सन्नाटा था। सिर्फ दूर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ आ रही थी और कुछ कहीं कहीं से आती ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आरोही अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। एक गर्म चाय का कप उसके पास था और उसकी फेवरेट डायरी खुली हुई थी। वो रात का ये वक्त सिर्फ अपने लिए रखती थी। जब दुनिया सो जाती तब उसके अल्फाज जाग जाते थे। लिखते लिखते उसका पेन रुक गया। उसके दिमाग में एक चेहरा बार बार आ रहा था, विवियान का। आज दिन भर उसके साथ गुजारा वक्त उसके दिल के काफ़ी करीब हो गया था। विवियान की कॉन्फिडेंट स्माइल, उसका कैजुअल सीरियस अंदाज और उसका वो कहना, तुम लिखती हो, तुम्हारी आंखों में स्टोरीज छुपी हैं।
आरोही ने डायरी में लिखना शुरू किया। कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी में अचानक से आते हैं, जैसे बारिश की पहली बूंद, हल्की सर्दी, पर दिल को भीग जाने वाली। शायद वो किसी कहानी का हीरो नहीं, लेकिन मेरी खामोशी का एक हिस्सा ज़रूर बन गया है। उसने लिखना रोका, डायरी बंद की और चुपके से मुस्कुराई। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी कहानी लिखते लिखते वो खुद किसी और की कहानी का पहला पन्ना लिख रही थी। उस रात चांद थोड़ा ज़्यादा चमक रहा था और आरोही के सपने भी। रात का 1 बजे मुंबई के एक पॉश सोसाइटी के 12th फ्लोर पर विवियान अपने लैपटॉप का स्क्रीन को ब्लैंक घूर रहा था। प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुकी थी, क्लाइंट अप्रूवल भी मिल गया था, लेकिन आज उसका दिमाग काम पे नहीं, कहीं और था। उसने कॉफ़ी का सिप लिया और खुद से बोला, फोकस कर विवियान, बिग मीटिंग है कल। लेकिन उसका दिल किसी और ही मीटिंग में अटका हुआ था, आरोही के साथ वाली। आज बुक स्टोर में उसने नोटिस किया था, आरोही सिर्फ किताबें नहीं पढ़ती, उनमें जीती है। जब वो किसी लाइन पर हल्के से रुक के मुस्कुराती है तो कितनी सुंदर लगती है। तब विवियान का दिल एक पल के लिए धड़का था और उसकी वो सॉफ्ट वॉइस में बोलना, मैं लिखती हूँ, ने जैसे विवियान के अंदर किसी नई क्यूरियोसिटी को जन्म दिया था। उसने अपने फ़ोन को उठाया। आरोही का नंबर उसके पास नहीं था, लेकिन उसकी डायरी, उसकी लिखी कहानी एक तरीका बन चुकी थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं उसे दोबारा मिलना चाहता हूँ या मैं बस सोच रहा हूँ, क्योंकि वो बाकी सबसे अलग है। फिर उसके माइंड में फ्लैश हुआ वो मोमेंट जब आरोही ने उसे कहा था, हर किसी की कहानी होती है, पर कुछ लोग सिर्फ दूसरों की कहानियों में लिखे जाते हैं। विवियान ने डायरी उठाई जो वो रैंडमली बुक स्टोर से ले आया था और उसमें लिखा, उस लड़की में कुछ था, जैसे वक्त रुक गया हो। मैं जो कहानी ढूंढ रहा था, शायद वो उसकी आंखों में लिखी थी। रात और गहरी हो चुकी थी, पर विवियान के लिए पहली बार नींद से ज़्यादा किसी की सोच ज़रूरी लग रही थी। दिन तेज़ी से बीत रहे थे। आरोही अपने फाइनल लिटरेचर के एग्ज़ाम्स की तैयारी में पूरी तरह डूब चुकी थी। सुबह से रात तक सिर्फ नोट्स, कहानियाँ और पोइट्री। उसका हर पल सिर्फ किताबों के साथ गुजर रहा था। उसका कमरा एक मिनी लाइब्रेरी बन चुका था। दीवार पर कोट्स लगे थे, डेस्क पर चाय के कप्स की लाइन थी और बीच में वो डायरी जिसमें वो कभी कभी कुछ पर्सनल लिख लेती थी, खासकर जब विवियान याद आता था। दूसरी तरफ विवियान अपने स्टार्टअप की एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में लगा हुआ था। टीम की डेडलाइंस, इन्वेस्टर कॉल्स और क्लाइंट प्रेजेंटेशंस, उसकी ज़िंदगी अब फिर से क्लॉक के अकॉर्डिंग चल रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। चाहे जितना बिजी हो, हर शाम उसे एक चेहरा याद आता, आरोही का। उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी बातें और उसकी आंखों की वो खामोश सा स्पार्क। एक दिन जब विवियान ऑफिस से लेट नाइट निकला, उसने अपने फ़ोन की गैलरी खोली। उस बुक स्टोर की एक कैंडिड फ़ोटो थी जिसमें बैकग्राउंड में आरोही एक शेल्फ के पीछे खड़ी थी और उसका ध्यान किसी पुरानी किताब पर था। उसने सोचा, मैं उसे भूल नहीं पा रहा और शायद मुझे भूलना भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने नोट्स के बीच थोड़ा थक कर डायरी खोलती है और लिखती है। कभी कभी कोई पल ज़्यादा देर नहीं रुकता, पर उसकी याद कभी जाती नहीं। शायद उस पल में ही कुछ था, या उस इंसान में। दोनों अपने अपने काम में बिजी थे, लेकिन एक इनविजिबल थ्रेड था जो उन्हें अभी भी जोड़ रहा था। एक ऐसी कहानी जो दोनों लिख तो नहीं रहे थे, पर दिल में जी रहे थे। आरोही के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे। उसने अपने आप को थोड़ा अकेले छोड़ दिया था। घर के कमरे में बैठी डायरी खोलकर उस दिन के पल याद कर रही थी जब वो विवियान से मिली थी। लेकिन अब एक अजीब सी खामोशी थी दोनों के बीच।
विवियान भी बिजी था अपने नए प्रोजेक्ट के लॉन्च में। वो रोज काम में इतना घुसा रहता कि आरोही के बारे में सोचने का वक्त भी कम मिलता। उनकी एक ही मुलाकात थी, पर उसमें भी उनका कांटेक्ट एक्सचेंज नहीं हो पाया था। कभी फ़ोन, कभी मैसेज, कुछ भी नहीं। दोनों अपनी ज़िंदगी में उलझे रहे। आरोही ने सोचा कि शायद विवियान उसे इंटरेस्टेड ही नहीं था, तो उसने अपने दिल को संभालने की कोशिश की। विवियान भी अपने अंदर कुछ कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, पर बिजी स्केड्यूल ने उसे इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया। हर दिन दोनों के दिल में एक छुपी हुई उम्मीद थी कि शायद कभी फिर से कोई मुलाकात हो, कोई बात हो, पर लफ्ज़ों का सिलसिला अभी तक शुरू नहीं हुआ। दूरियां बढ़ रही थी, पर दिल की धड़कन अब भी एक दूसरे के लिए धड़कती थी, सिर्फ शब्दों के बिना। चाहे महीने बीत गए थे, मुंबई की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी ने विवियान और आरोही दोनों को अपने अलग अलग रास्तों पर भेज दिया था। विवियान अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में इतना बिजी था कि कभी कभी अपने दिल की आवाज़ भी सुन नहीं पाता था। आरोही ने अपने एग्ज़ाम्स के बाद अपनी राइटिंग पर काम शुरू कर दिया था। नए सपने सजाए, पर उसके दिल में एक खाली सी जगह थी जहाँ विवियान की यादें छुप रही थी। किसी ने कहा था, वक्त सब कुछ बदल देता है, पर ये 6 महीने दोनों के लिए सिर्फ एक खामोश इंतज़ार था, जिसमें दोनों अपने दिल की बातें छुपाए रहे। ना विवियान ने आरोही को ढूंढना चाहा, ना आरोही ने उसका कोई पता लिया। शायद दोनों को पता था कि अगर मिलना है तो कोई राह ज़रूर बनेगी। कभी कभी जब रात को चांद चमकता, दोनों अपने अपने कमरों में चुपके से उस दिन की याद करते जब एक छोटी सी मुलाकात ने उनकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद जगाई थी। पर अब तक वो मुलाकात सिर्फ यादों में थी और सच्चाई की राह अभी दूर थी। 6 महीने के इंतज़ार के बाद विवियान के लिए एक बड़ा दिन आ गया था। उसका स्टार्टअप लॉन्च होने वाला था। उसने अपनी मेहनत, रात दिन की प्लानिंग और हर मुश्किल को पार करके फाइनली अपने सपने को सच कर दिखाया था। लॉन्च इवेंट मुंबई के एक बड़े ऑडिटोरियम में था। उस दिन विवियान ने अपने दोस्तों, इन्वेस्टर्स और टीम के सामने अपने विजन शेयर किए। उसके फेस पर वो कॉन्फिडेंस था जो सिर्फ मेहनत और डेडिकेशन से आता है। लेकिन उस इवेंट की सबसे ख़ास बात थी आरोही। हाँ, आरोही अपने एक दोस्त के साथ वहाँ पहुँची थी, जिसे विवियान के बारे में पता चल गया था। वो वहाँ अपने सपनों को सपोर्ट करने और शायद अपने दिल की एक छुपी हुई खुशी को महसूस करने आई थी। विवियान ने जब आरोही को देखा तो उसका दिल एक बार फिर धड़क उठा। यह मौका उन दोनों के लिए एक नई शुरुआत का सिग्नल था, जहां बिजनेस की दुनिया और पर्सनल फीलिंग्स एक साथ चल सकती थी। इवेंट के बाद विवियान ने आरोही के पास जाकर कहा, तुम यहाँ? मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी। आरोही मुस्कुराई। मैं हमेशा तुम्हारी कहानी का एक छोटा हिस्सा बनना चाहती थी। ये शुरुआत थी उन दोनों की कहानी की, नए चैप्टर की, जहाँ सपने, जुनून और दिल की बातें एक साथ चलने वाली थी। विवियान का स्टार्टअप लॉन्च के बाद आरोही और विवियान के बीच पहली बार कोई लंबी बातचीत हुई। ऑडिटोरियम के बाहर दोनों एक छोटी से कैफे में बैठे थे, जहाँ हल्के से बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। विवियान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुमसे बात करने का इतना मौका नहीं मिला। 6 मंथ्स में कितनी चीज़ें बदल गई। आरोही ने थोड़ा शाय होते हुए जवाब दिया, हाँ, एग्ज़ाम्स और तुम्हारे बिजी स्केड्यूल ने हम दोनों को दूर कर दिया, पर कभी भी तुम्हारी याद कम नहीं हुई। विवियान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे भी ये एहसास हुआ है कि ज़िंदगी में सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी दुनिया को बदल देते हैं। आरोही की आंखों में चमक थी। शायद हम दोनों को एक दूसरे की दुनिया समझने का मौका मिला है। अभी भी वक्त है। विवियान ने हाथ बढ़ाकर आरोही के हाथ को थाम लिया।
चलो नए सफ़र की शुरुआत करते हैं एक साथ। उन दोनों की आंखों में एक नई उम्मीद जागी थी। कोई शोर, कोई रुकावट नहीं था, सिर्फ उनका सपना और एक दूसरे का साथ। तो कैसी लग रही है आपको ये नई कहानी? अगर आपको ये नई कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके ख़यालात जान सकूं। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।